कोगिलों के हालात के बाद ये बताया गया कि हमें नहीं मालूम, हमारे इल्म में नहीं है। जो गुज़िश्ता कल तूबा लेआउट के मसले में बीडीए कमिश्नर का कहना है, आज के टाइम्स की रिपोर्ट में ये लिखा है, बीडीए के कमिश्नर कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है, बीडीए के चेयरमैन कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है, या ऊपर और कोई मिनिस्टर है वो कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है। सवाल ये है कि हुकूमत यहाँ कर्नाटक में पार्टी चला रही है या कोई और चला रहा है? कर क्या रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज्यादा दुख, रंज और गम के साथ ये बात बताई जा रही है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत, सूबे कर्नाटक की जो हुकूमत है, ये हुकूमत पूरे सूबे में तमाम मुस्लिम बिरादरी की मुख्तलिफ तंजीमों के ताउन से अक्सरियत इसको हासिल हुई और हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। और हुकूमत तश्कील देने के बाद हमारा जो हक था विजारत में, कलमदानों की तकसीम में, वहीं से नजरअंदाज किया जाना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी एक हद तक इसको लेके चलने की कोशिश हुई, की जाती रही। बहुत सारी वो चीजें जो हुकूमत की तश्कील पाने से पहले वादे किए गए थे, उन वादों पर कोई अमल आज तक नहीं हो सका है। उन मसाइल में अभी जाना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। मौजूदा हुकूमत में जो मुसलमानों को नुमाइंदगी मिली है, चाहे वो कैबिनेट में हो, विजारत में हो, या असेंबली में स्पीकर के ओहदे के लिए हो, या सीएम के लिए एडवाइजर के तौर पर हो, ये सारे दरअसल मुसलमानों की नुमाइंदगी पार्टी में कर रहे हैं। और मुसलमानों के मसाइल के लिए इनको हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, और शायद ऐसा कर भी रहे होंगे। लेकिन हमें ये नजर आता है कि कोगिलों के हालात के बाद ये बताया गया कि हमें नहीं मालूम, हमारे इल्म में नहीं है। और आज जो गुज़िश्ता कल तूबा लेआउट के मसले में बीडीए कमिश्नर का कहना है, आज के टाइम्स की रिपोर्ट में ये लिखा है, बीडीए के कमिश्नर कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है, बीडीए के चेयरमैन कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है, या ऊपर और कोई मिनिस्टर है वो कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है। सवाल ये है कि हुकूमत यहाँ कर्नाटक में पार्टी चला रही है या कोई और चला रहा है? कर क्या रहे हैं आप लोग? भाई अगर वो आपकी कार्रवाई किसी वजह से अगर दुरुस्त भी है तो उसका उसूल ज़ाब्ता क्या हुआ? उसके लिए कोई उसूल नहीं है, ज़ाब्ता नहीं है। सर्दी के आलम में सुबह होते ही सर पे सवार हो जाए, ना कोई नोटिस, ना कोई वक्त, और ला इल्मी हर एक जाहिर करता है, तो ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे बात है। मैं ये जस्टिफाई करने नहीं जा रहा हूं कि वो सही मकानात बने हैं, गलत बने हैं, क्या है कानूनी पेचीदगियां क्या है, वो अपनी जगह में होंगी, उस पर बाद में बातचीत की जाएगी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस कार्रवाई का कोई प्रोसीजर है, कोई कानून है, कोई ज़ाब्ता है, कबल वक्त इत्तला देने की कोई इसका प्रक्रिया है, कोई तरीक़ेकार है, क्यों नहीं अमल हो रहा उस पे? हुकूमत जो है आपकी है, आप रजिस्ट्रेशन आप लोग करके देते हैं, खाता कंदाया आप लोग बना के देते हैं, उसी वक्त रोक देना चाहिए। मजाक किया जा रहा है, और मजाक दूसरे सूबों में जहां फिरका परस्तों की हुकूमतें हैं वहां मजाक किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। अफसोस तो आप लोगों पर है। इसलिए ये मजाक बंद करने की जरूरत है, और वो जो मसाइल पर गुफ्तगू का जो वादा था, 3 महीने पर 4 महीने पर बैठ करके मसाइल पर गुफ्तगू का जो वादा था, और आपसी इत्तेहाद से, इश्तिराक से मसाइल को हल करने की जो गुफ्तगू थी, जो वादा था, उस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें मिल बैठने की जरूरत है, मसाइल की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, और मुसलमानों को मायूसी से बचाने की जरूरत है, वक्त निकालने की जरूरत है। कोई भी मसला आता है, वो आ सकता है अचानक मसला, लेकिन उस मसले के आने के बाद मैदान में तो आए, आके तसल्ली तो दे,
ढार्स तो बताएं, ये बताएं कि हाँ कोई है पूछने वाला, ये बताएं कि कोई है सर पर हाथ रखने वाला। तो बहुत अफसोस, बहुत दुख की बात है। इसमें हमारे मुस्लिम वज़रा को, मुस्लिम एमएलएज को, एमएलसीज को सर जोड़ करके बैठना है। आपके 3 साल मुकम्मल होने को आ गए, 2 साल बाद फिर एक मर्तबा आवाम के पास जाने की जरूरत है। और गुज़िश्ता जो ताउन आप हजरात को मिला था, किसी भी तंजीम से हो या जमात से हो या उलमा से हो, वो उलमा दोबारा क्या सूरत लेकर के जाएंगे लोगों के सामने। तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, गफलत हो रही है। तो इस गफलत को दूर करने की ज़रूरत है, लापरवाही को ख़त्म करने की ज़रूरत है, मिल बैठने की ज़रूरत है, मसाइल को संजीदा लेने की ज़रूरत है और मिलजुल करके इसको अच्छे तरीक़ पर हल करने की ज़रूरत है। तो हमें उम्मीद है कि मुस्लिम सियासतदान अपनी पार्टी पर दबाव बनाएं। आप पार्टी पर दबाव बनाएं। पार्टी ने क्या समझ लिया हम लोगों को? बहुत पहले मैंने कहा था कि हमें मक्के से आदत है जुल्म सहने की। भाई 70 पैसे जुल्म हो रहा है, 20 पैसे और सही, 90 पैसे जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे। कहीं ना कहीं हमें आप हजरात दूसरे रुख पर सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुस्लिम वज़रा से हमारी गुजारिश है, पार्टी पर दबाव बनाएं, बिठाएं हमें पार्टी के सामने, और आप हजरात भी हमारे साथ बैठे, मसले को संजीदगी से लें, हल करें। जवाब देना मुश्किल हो गया है। हमारा काम पढ़ने पढ़ाने का है, हमारा काम इमामत और खिताबत का है, लेकिन हम लोग जो है चंद उलमा मैदान में आते हैं, कुछ समाजी खिदमात के उन्वान पर, कुछ सियासी मसाइल के हल के लिए आप हजरात के ताउन से, आप हजरात को अपना बड़ा मानकर, सियासी कायदीन मानकर, आपको आपके साथ मिलकर सियासी मसाइल के हल के लिए कोशिश करते। काम तो हमारा ये है नहीं, काम आप लोगों का है। बाकी हम ताउन करने तैयार हैं। आप लोग आए मैदान में, हम आपके दस्तो बाजू बन के काम करेंगे। अगर ऐसा ना हो तो कौम मायूसी के दलदल में फंस रही है, उस मायूसी से निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तमाम वज़रा से गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में संजीदगी से बैठें, गौर करें, लें साथियों को। हम लोग भी आपके साथ में हैं, बैठ के मसाइल हल करेंगे। हुकूमत पर दबाव बनाएं, पार्टी पर दबाव बनाएं। कौन ये खेल खेल रहा है? जब आप हजरात के इल्म में नहीं है तो ये खेल खेलने वाला कौन है और इसको खिला कौन रहा है? तो ये सब आप हजरात की जिम्मेदारी है। तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, दर्दमंदी के साथ आप हजरात से, मुस्लिम कायदीन, सियासी रहनुमाओं से दस्त बस्ता अर्ज गुजार हूँ कि आप हजरात मिल बैठे, मसाइल को हल करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।